नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास रजिस्टर, जो कि वर्जन 2.0 था, अब वो चेंज हो गया है। और चेंज होने के बाद अब एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप लॉगिन करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा ये है आज की इस वीडियो बनाने का कि जब टोला में टेवला शिविर हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि टोला शिविर हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये अभियान इसलिए चला रहे हैं ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना को साकार किया जा सके और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सरकार की योजना से लाभान्वित किया जा सके, या उसको बताया जा सके कि आपको सरकार ने किस किस योजना से जोड़ा है, कौन कौन सी योजना है जो आपके लिए फायदेमंद है, और उस योजना का लाभ आपको कैसे मिल रहा है, कैसे मिला है, और उस योजना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसके लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो आप सब भली भांति जानते हैं। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको कि जो 22 प्रकार की योजना है, तो अब क्या है ना कि आपको प्रत्येक टोले में जाना है, टोले में जाके प्रत्येक परिवार में जाना है और उसका आपको सर्वेक्षण करना है शिविर से पहले। शिविर में तो आवेदन आपको प्राप्त होंगे ही, लेकिन शिविर का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है आवेदन लेना, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार की जो योजना है, पिछले 20 साल में सरकार ने जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए हितकारी जो योजना है, जिनसे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज की बराबरी, समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो सरकार की योजना है, वो उनके लिए कैसे लाया गया, उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ा, ये सारी चीज़ें शिविर में बताना है। क्योंकि इसीलिए विकास मित्रों द्वारा वाचन भी किया जाना है, भाषण किया जाना है, ताकि समुदाय को ये बताया जा सके कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना से आपका जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे जो 22 प्रकार की योजना है, उस योजना को आप विकास रजिस्टर में कैसे अपडेट करेंगे, कैसे फिल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना कैसे फिल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्यालय में जो बच्चों का नामांकन होना है, उससे संबंधित आप जब टोले में जाएंगे तो कैसे इसको फिल करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए तीसरे नंबर पे है विद्यालय में नामांकन। अब उसके ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ पे तो आएगा सेलेक्ट ऑप्शन। अब क्या करना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, यस आवेदन देना चाहते हैं, नो आवेदन देना नहीं चाहते हैं। तो दो बातें समझिए कि आवेदन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अब डायरेक्टली आप किसी परिवार से ये ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। सबसे पहले परिवार को देखेंगे कि परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। सपोज कीजिए उस परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें 3 बच्चे हैं और 2 पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता हैं उस परिवार के। तो आपको जानना होगा उस परिवार के बारे में, पूछना होगा कि आपके जो 3 बच्चे हों क्या करते हैं, कितनी उनकी उम्र है। तो वो बताएंगे कि छोटा वाला बच्चा 5 साल का है, उसके बाद वाला 7 साल का है, उसके बाद वाला 9 साल का है। चाहे उनका जो भी भौतिक आप जब उसे पूछेंगे तो वो बताएंगे। उसके बाद से आपको लगेगा कि भाई इसमें पढ़ने वाले 14 साल के अंदर कितने बच्चे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि निःशुल्क शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, शिक्षा का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और हर बच्चे को विद्यालय भेजना भी आपकी नैतिक जिम्मेवारी के साथ साथ आपका विकास मित्र होने का कर्तव्य भी है कि बच्चे विद्यालय जाएं, तभी तो आपका समाज डेवलप होगा, आपका समाज बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप जब परिवार में जाएंगे तो पूछेंगे कि क्या आपके बच्चे जो हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल जो भी हैं, वो विद्यालय जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो जब इसके बारे में आप पूछिएगा, शिक्षा के बारे में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो लोग डेफिनेटली आपको बताएंगे। उसमें आपको देखना है कि क्या बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो कुछ ना कुछ वैलिड रीजन होंगे, कुछ कारण होंगे, इसीलिए बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है। अगर विद्यालय जा रहा है तब तो अच्छी बात है। तो उससे ये पूछना है कि बच्चा अगर वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो आपको कारण पूछना है कि किस कारण से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो माता पिता जरूर ना कुछ कारण आपको बताएंगे। तो कारण क्या बताएंगे? बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, नामांकन नहीं हो रहा है, या कहेंगे कि उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो देखिए, जिसका आधार नहीं होगा सबसे पहले उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तभी उसका आधार बनेगा। जब आधार बनेगा तब बच्चे का नामांकन होगा। और सब कुछ है,
लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे आप? उसको समझाएँगे, शिक्षा के महत्व को बताएँगे कि शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा पाना आपका अधिकार है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए हर वार्ड में विद्यालयों का स्थापना की है, ताकि कोई भी बच्चा विद्यालय से दूर न रहे। इसके साथ साथ आवासीय विद्यालयों का भी उन्होंने स्थापना किया है, ताकि बच्चों को आवासीय विद्यालय भी भेजा जा सके। जो परिवार अत्यंत गरीब है, जो बच्चों को पोषण नहीं दे पा रहा है, कपड़ा नहीं दे पा रहा है, खान पान पे अच्छा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो वैसे बच्चों को आवासीय विद्यालयों में भी नामांकन कराया जा सकता है, कराया जा भी रहा है। तो मैं डीपली शिक्षा के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो उससे पूछना है कि क्या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? तो अगर कह रहा है कि हाँ, मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, तो यस करेंगे। और कह रहा है कि नहीं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं, वो नहीं कह रहा है तो नहीं कर देना है। उसको पढ़ाना है, मोटिवेट करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आवेदन नहीं देना चाहते हैं, उस परिस्थिति में हो सकता है बच्चा 14 साल से ज़्यादा हो, तो हाँ, हम लिख देंगे आवेदन नहीं देना चाहता है। अगर 14 साल तक का है, तो ज़ाहिर-सी बात है 8वीं 7वीं में उसकी एडमिशन हो सकता है। तो उसमें अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे? आधार कार्ड बनवाएंगे, उसका एडमिशन करवाएंगे। तो यहाँ हम देंगे कि आवेदन देना चाहता है, तो उसका हम क्या करेंगे? जन्म प्रमाण पत्र का क्या करेंगे? आवेदन ले लेंगे। और यहाँ भी हम क्या करेंगे? आवेदन देना चाहता है यस टाइप करेंगे। ये मेरा लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा ही कर दीजिएगा, ये सही भी है। आप अपने कल्याण पदाधिकारी महोदय से पूछ लीजिएगा। लेकिन जो मेरा लॉजिक है, जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको समझा रहा हूँ। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा यस आवेदन देना चाहता है, यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद से कुल आवेदनों की संख्या। अब करने का मतलब उसके घर में कितने बच्चे हैं जो विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ना चाहते हैं। तो अगर 1 है तो 1 देंगे, 2 है तो 2 देंगे, 3 है तो 3 देंगे। लेकिन इससे पहले उसका क्या है ना, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसका डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे 1 था, मैंने 1 डाल दिया। ठीक है? यहाँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं जहाँ तक मेरा सुझाव है, जहाँ तक मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया। आंगनबाड़ी में नामांकन। आंगनबाड़ी में नामांकन का एक बहुत बेहतर तरीका है, जो कि 40% बच्चों का नामांकन अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों का होना चाहिए, और 40 बच्चा ही नामांकन होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इसमें क्या करना है ना, जब माँ गर्भवती होती हैं, तो आंगनबाड़ी से उनको क्या मिलता है? पोषाहार मिलता है। फिर बच्चे का जब जन्म हो जाता है, तो दूध पिलाने के लिए भी पोषाहार दिया जाता है। फिर बच्चा जब 2 साल का हो जाता है, 2.5 साल का हो जाता है, तो उसे हम आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजते हैं। बच्चा बैठना सीखता है, खिचड़ी खाता है, जो सुविधाएं आंगनबाड़ी से दी जाती है उसको मिलता है। उसके बाद बच्चे को 3 साल तक रखा जाता है आंगनबाड़ी में। तो वो बच्चा हो जाता है जब 5 साल का, तो 60वें साल उसको हम आंगनबाड़ी से क्या करते हैं, लोग निकालते हैं और विद्यालय में नामांकन करने के लिए भेजते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है मैंने आपको बताया। तो आंगनबाड़ी में अगर कोई बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो उसे आप प्रेरित करेंगे कि अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजिए पढ़ने के लिए। ऐसे तो सिलसिलेवार से ही होता है, माँ जब गर्भवती होती है उसी से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस योजना से लाभान्वित नहीं है, तो इस योजना से समझाना है और कहना है कि ठीक है, आंगनबाड़ी में अपने बच्चे का एडमिशन आप करवाइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आवेदन देना चाहते हैं, क्या वो बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाना चाहते हैं। कुछ अच्छा डेवलप परिवार होता है जो आंगनबाड़ी में नहीं भेजते, किड्स प्ले स्कूल में भेज देते हैं। तो आपको भौतिक समझ में आ जाएगा कि परिवार कैसा है, आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाला परिवार है या किड्स प्ले स्कूल में भेजने वाला परिवार है। तो दोनों ही परिस्थितियों का आकलन करके आप निर्णय ले सकते हैं। तो अगर पढ़ाने वाला परिवार है आंगनबाड़ी में, तो कहेंगे यस। तो उसका क्या करेंगे ना, हम आंगनबाड़ी जो सेविका है उनसे कंसल्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे और बच्चे का दाखिला करवाएंगे। अगर वो कह रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा आंगनबाड़ी में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ करेंगे नो, क्योंकि वो आवेदन देना नहीं चाहता है, तो हम नो कर देंगे। ठीक है? तो इस परिस्थिति में यहाँ ये कह रहा है कि आंगनबाड़ी में आवेदन देना चाहते हैं, तो यस कर दिया। और यहाँ कह रहा है कि कितने बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक परिवार में एक बार में एक ही बच्चा 2.5 साल या 3 साल का हो सकता है, क्योंकि अगर डबल बच्चा पैदा होता है तो 2 बच्चे जाएंगे। लेकिन बच्चे का अंतराल 3 साल का होता है, तो जाहिर सी बात है कि एक ही बच्चा जाएगा। अगर वो संयुक्त परिवार है तो 2 3 4 या जो भी
यहाँ नंबर्स हैं उसको हम फिल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लॉजिक है कि अगर परिवार एक है, माता पिता एक है और उसमें बच्चों की संख्या, तो 3 साल बाद भी गैपिंग होता है, तो एक ही बच्चा विद्यालय जाएगा, तो हमने एक फिल कर दिया क्योंकि एक ही बच्चा है। उसके बाद है जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र। अब आपने ऊपर दिया है विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन देना चाहता है। अब चाहने के लिए उसका क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम उसका फिर आवेदन ले लेंगे यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र का। तो यहाँ पे हम 5 नंबर पे जो है सिलेक्शन ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ हम यस कर देंगे, आवेदन देना चाहते हैं। और कितने कितने बच्चों का आवेदन देना चाहते हैं, कितने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो उसका अगर एक ही बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो एक ही बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन को फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद से समझिए आधार कार्ड। अब देखिए, अब इसी परिवार में जब वो जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन देना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है जब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो उसका आधार बनेगा। तो हम एक ही बार में आधार का भी तो हम यहाँ डालेंगे ना कि उसका आधार भी नहीं है, तो इसके लिए भी हमने आवेदन दे दिया कि यस, आवेदन देना चाहते हैं आधार के लिए। तो कितने बच्चों का आधार कार्ड बनेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक बन रहा है तो आधार कार्ड भी एक ही बनेगा। तो हम यहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कुशल युवा प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यक्रम। ये समझने वाली चीज़ है। अगर मान लीजिए मैंने बताया कि परिवार की संख्या 5 है, माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं, तो अगर उस परिवार में कोई बच्चा इंटरमीडिएट पास कर चुका है, तभी तो एलिजिबिलिटी होगी कुशल युवा कार्यक्रम का। या कोई मैट्रिक पास कर गया है, तो अभी तो कुशल युवा प्रोग्राम में उसको भेजेंगे, कोई कौशल प्रशिक्षण लेगा, दशरथ मांझी कौशल प्रशिक्षण लेगा, या 8वीं पास कर गया होगा तो वो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा। तो ये ध्यान देना है कि कोई 8वीं 10वीं मैट्रिक इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन अगर कोई इस परिवार में पास कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, उसे कुशल युवा प्रोग्राम दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण दिलाएंगे। जो बहुत सारे हमारे विकास रजिस्टर में पहले प्रशिक्षण के जो बहुत सारे ट्रेड थे, तो हम सबसे पहले अगर वो ऐसा कोई परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो इंटरमीडिएट मैट्रिक कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवेदन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। तो जब अर्हताएं होगी तभी तो आवेदन देना चाहते हैं। यहाँ इस बात के लिए आवेदन देना चाहते नहीं क्या है कि फिर उसको हम 8वीं कक्षा पढ़ाएंगे फिर आवेदन दिलवाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई अर्हता फिलहाल अभी नहीं है तो हम यहाँ नो कर देंगे। ठीक है, फिर कुल आवेदनों की संख्या, अभी देखिए अनहाइड हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आवेदन नहीं देना चाहते हैं तो कुल आवेदनों की संख्या का बात ही खत्म हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, वासभूमि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चश्मा वितरण जो कि आपका बुनियाद केंद्र से संबंधित है, हर घर नल जल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नाली निश्चय योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिजली जीविका समूह संसाधन, मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन एक चीज यहाँ दोस्तों देख लीजिए, यहाँ सिर्फ अब दिख रहा है ई श्रम कार्ड। श्रम निर्माण लेबर कार्ड का जो ऑप्शन था यहाँ पे खत्म हो गया है, केवल ई श्रम कार्ड है। वही लेबर कार्ड लोगों का नहीं बनेगा क्या, यहाँ पे तो ऑप्शन खत्म कर दिया गया है, ऑब्लिक पहले था उसमें, ई श्रम ऑब्लिक भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, अब वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अब लेबर कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे बल्क में लोग लेबर कार्ड बनवा रहे थे, तो हो सकता है इस आधार पे यहाँ कम तो नहीं कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, ई श्रम कार्ड तो बहुत सारे लोगों का बन गया है, लेबर कार्ड भी इसी ऑप्शन से हम लोग बनवाएंगे क्योंकि बाकी का ऑप्शन में था। तो दोस्तों अभी तक हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक हमारे साथ बने रहे, हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।